रुक करेंगे आई खबरों की ओर। देहरादून प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गणेश गोदियाल का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने प्रदेश से बीजेपी का कुशासन खत्म करने की बात कही है। उन्होंने कहा कि इस बार वोट चोरी नहीं होने देंगे, तानाशाही और भ्रष्टाचार से चलती है बीजेपी। उन्होंने गणेश गोदियाल ने जिम्मेदारी संभालते ही भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधना शुरू कर दिया। उन्होंने तानाशाही की सरकार बताया, भ्रष्टाचार से सरकार चलती है। इन तमाम बड़ी बातों का जिक्र गणेश गोदियाल ने किया है। आपको बता दें कि गणेश गोदियाल के नेतृत्व में पिछला विधानसभा चुनाव लड़ा गया और महज 19 सीटें जीत कर पाई थी कांग्रेस, और उसके बाद कांग्रेस ने उन्हें प्रदेश अध्यक्ष के पद से हटा दिया था और एक बार फिर अब गणेश गोदियाल को प्रदेश की जिम्मेदारी सौंपी है। मेरे साथ नवनियुक्त प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गणेश गोदियाल जी, उनकी दूसरी पारी है, उनसे बातचीत करते हैं किस तरह की उनकी रणनीति रहने वाली है। एक साल बाद विधानसभा चुनाव भी हैं। गणेश जी, दूसरी पारी है। मेरा पहला सवाल ये है कि पिछले विधानसभा चुनाव में भी आप अध्यक्ष थे और जैसी अब उम्मीद है कि अभी आप ही विधानसभा का चुनाव करवाने जा रहे हैं। मैं बस इतना पूछना चाहता हूँ कि जो पिछला विधानसभा चुनाव था उसकी स्ट्रेटेजी में आपको कुछ बाद में लगा होगा कि चूक हो गई, तो इस बार किस तरह से बंदोबस्त करना, चाक चौबंद करना? नहीं, मुझे पिछली बार की जो हमारी प्लानिंग थी, मुझे नहीं लगता कि हमारी कोई चूक है, लेकिन ये जरूर है कि भारतीय जनता पार्टी के झूठ के सामने हमें हार देखनी पड़ी। उन्होंने झूठ को, क्योंकि उनके पास तमाम झूठ को फैलाने के संसाधन हैं, मीडिया उनके कब्जे में है। आम लोग, अभी जितने लोगों ने प्रश्न मुझसे किए, उन सब लोगों को, मीडिया के उन तमाम हमारे भाइयों को भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के बीच के मतभेद और मनभेद नहीं दिख रहे हैं, बल्कि ये प्रश्न है मेरे लिए कि आप कांग्रेस को एक कैसे करेंगे। तो ये भारतीय जनता पार्टी का क्रिएशन है। तो मैं ये मानता हूँ कि ठीक है, मैं ये नहीं कहता कि हमारी वहाँ चूक नहीं थी, लेकिन हमारी चूक से बड़ी बात ये थी कि भारतीय जनता पार्टी एक झूठ को स्थापित करने में सक्षम रही। उस समय कोई वैसी बात नहीं थी जो मोदी जी ने मंचों से कही, ऐसी कोई कांग्रेस के नेता ने कोई बात नहीं कही थी, लेकिन उसको नेशनल मीडिया ने चलाया, फिर उनका जो सोशल मीडिया नेटवर्क है उसने उसको फैलाया। मेरे हस्ताक्षरों से झूठे पत्र बनाए गए, फजूल की बातें फैलाई गई और अंततः हम बहुत अच्छा करने के बाद भी चुनाव में पीछे रह गए। ये एक संयोग है। प्रत्येक विधानसभा में 5,000 वोट नकली बनाए गए, 5 से 6,000 नकली बनाए गए। कांग्रेस पृष्ठभूमि के 3-4 हज़ार लोगों के हर विधानसभा में वोट काटे गए। वो हमारी समझ में ये जरूर है कि उस समय नहीं आया, लेकिन आज हमारे आदरणीय नेता राहुल जी ने इसको तार तार करके सामने रखा हुआ है। तो हम अब उन चीज़ों पर फोकस करेंगे। वो जो चोरियां हैं, वो चोरियां रोकने की कोशिश करेंगे। झूठ न फैले, ये लोग झूठ न कह सकें, उसका समय पर जवाब देंगे। तो ये फंसाने की कोशिश करते हैं। इस तरह ये पिछला चुनाव तो निश्चित रूप में भारतीय जनता पार्टी ने चोरी किया, और वो जो हमें और कारगर तरीके से रोकथाम करने चाहिए थे, वो रोकथाम हम उतना नहीं कर पाए। तो इस इलेक्शन में हम उन कमियों को पूरा करेंगे। देखिए, एक बड़ी चीज़ आती है कोऑर्डिनेशन की, जो कि खासतौर पर कांग्रेस में जो लोगों की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है बाकी दलों से ज़्यादा है। कई बार दूसरे दल उसको अनुशासन भी मान लेते हैं, अनुशासनहीनता हो रही है। तो जो समन्वय की जो एक बात है, उसके लिए आपके दिमाग में क्या चीज़ें चल रही हैं? देखिए, मेरी बात सुनिए। 4-4.5 साल पहले भारतीय जनता पार्टी में बड़ा विद्रोह था, आज भी है, लेकिन 4.5 साल पहले की घटना को मैं उद्धृत कर रहा हूँ। तमाम यहाँ के विधायकगण केंद्र में उनके नेताओं के पास जाकर शिकायतें करते थे कि सरकार ठीक नहीं कर रही है, मुख्यमंत्री ठीक नहीं कर रहे हैं, मंत्री ठीक नहीं कर रहे हैं। उसके बाद ऐसा हुआ कि अमित शाह जी, जो उस समय भी मंत्री थे, गृह मंत्री थे, आज भी हैं, वो यहाँ आते हैं। एक मीटिंग रखी जाती है विधायकों की, मंत्रियों की, और उस मीटिंग में कहा जाता है कि वो लोग आगे आए जो शिकायत लेके दिल्ली आए थे। अमित शाह जी ने उनको पूछा, मतलब बतौर एक बीजेपी के मंत्री, उन्होंने मुझे बताया कि ऐसी ऐसी बात थी। आगे बिठाया जाता है कि हाँ बताइए आपका क्या प्रॉब्लम था। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री जी से ये प्रॉब्लम था, मंत्री से ये प्रॉब्लम था। दूसरे को पूछा, बोला हाँ यही है। तीसरे को पूछने की जरूरत नहीं पड़ी। अमित शाह जी ने कहा कि सुन लो भाई, जितने भी तुम विधायक हो, अगर तुमको लगता है कि तुम अपने आप जीते हो तो तुम रिजाइन करो और दोबारा चुनाव में जाओ और जीत के आओ, तुमको दोबारा पार्टी में शामिल कर देंगे। और सच्चाई ये है कि तुमने जीते हो, तुम्हें जिताया गया है, इसलिए किसी को बोलने की आवश्यकता नहीं है। तो इसको कहते हैं तानाशाही। हमारे यहाँ ये नहीं है।
हमारे यहाँ ये है कि अगर किसी के मन में कोई बात है तो वो उस बात को रख सकता है। अगर हमने शासन पद्धति का राजनीतिक तरीका लोकतंत्र को अपनाया है, हमने अगर लोकतंत्र को अपनाया है तो वो लोकतंत्र तो अपने घर से प्रारंभ होगा ना। प्रदेश में उस लोकतंत्र की रक्षा हम तभी तो कर पाएंगे जब हमारे घर में भी कुछ हद तक लोकतंत्र रहे। ये जरूर है कि दीमक का जो अड्डा होता है या ये जो मधुमक्खी के छत्ते होते हैं, इनमें अगर पूरी तरह लोकतंत्र आ जाए तो कोई शहद नहीं बनाएगा, कोई उसमें श्रमिक नहीं रहेगा, कोई रानी नहीं रहेगी, कोई राजा नहीं रहेगा, कोई गार्ड नहीं रहेगा, कोई सफाई कर्मचारी नहीं रहेगा। लेकिन उनमें इस हद तक लोकतंत्र है कि सबकी जो मिनिमम इच्छाएं हैं उनका सम्मान रखा जाता है। बहुत धन्यवाद बातचीत के लिए। तो मेरे साथ थे गणेश गोदियाल जी, अभी प्रदेश अध्यक्ष बने हैं कांग्रेस के, तो उन्होंने अपनी बातों को रखा है, समन्वय कैसे स्थापित करना है, उन्होंने कुछ चीज़ें साझा की हैं। अपने सहयोगी कैमरामैन सोनी कुमार के साथ न्यूज स्टेट के लिए देहरादून से अजीत सिंह राठी। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छिपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।